डिमांड करना कि हमें कार चाहिए, हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें 6 व्हीलर चाहिए, हमें फला बाइक चाहिए, हमें फला बाइक चाहिए। और मेरे बेटे का रिश्ता उत्तराखंड से आया था, वो तो हमें ट्रक दे रहा था, लेकिन हमने हमारी तरफ से कोई मुतालबा नहीं था। इस तरह से जनाब आली माहौल बनाना तमहीद के जरिए कि मेरे बेटे का रिश्ता बहेड़ी से आया था, वहां से तो शिफ्ट डिजायर मिल रही थी, हमने वहां नहीं किया। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, ये भी कहेगा मुतालबा नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को फरीदपुर वालों ने फला 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 चीज देनी चाहिए। तो जो नौजवान इस महफिल में हाजिर हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है, वो हाथों को उठाकर आज वादा करें, क्योंकि गुड्डू भाई ने, असलम शेखदार साहब किबला ने, अल्लाह ताला इनके वालिद मरहूम जनाब हाजी इसराइल खान को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनकी रूह भी खुश हो रही है, वो भी हाजी, और सुभान अल्लाह उनके बच्चे भी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनकी रूह भी खुश हो रही है। तो इन दोनों ने जो काम किया, काम करके हमें ये दावत दी है कि ओ नौजवानों, जब तुम शादी करो ना तो जहेज का मुतालबा मत करना, मुतालबा ना हो, डिमांड ना हो, ऐसा ही होगा, बोलिए इंशाअल्लाह। तो जिन जिन नौजवानों की शादी नहीं हुई है, जो दूल्हा बनने वाले हैं, वो हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अरे जिन जिन नौजवानों की शादी नहीं हुई है, सब बोले हाथों को उठाकर इंशाअल्लाह। ये वादा गौसे पाक की महफिल में हो रहा है। अच्छा, जो लोग समधी बनने वाले हैं, जो लोग समधी बनने वाले हैं, वो भी हाथों को उठाकर वादा करेंगे कि अपने बच्चों की शादी में जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। तो जो बनने वाले समधी हैं, वो हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। उठाओ एक साथ, नीचे करिए, एक साथ उठाना, बोलिए इंशाअल्लाह। आपकी नीयत कुछ ठीक नहीं है, अज़्म मुसम्मम कीजिए, हिम्मत कीजिए, हिम्मत, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इंशाअल्लाह अपने बच्चों की शादी में जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे, सब हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जहेज का मुतालबा ना हो, अल्लाह ताला हमें इस मुतालबे से बचाए। अरे भाई, मुतालबा क्यों करते हो? तुम्हें मालूम नहीं है वो बेटी है कि किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, बेशक, सुभान किस्मत से जिनके घर में भी आती हैं बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियां। बोलो ना अपनी अपनी बेटी की मोहब्बत में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। और आपका ये तजर्बा होगा कि माँ बाप की सदा ओ पे की बोल कर, माँ बाप की सदा ओ पे की बोल कर, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, बेटों से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की सदाओं पे की बोल कर, माँ बाप की सदाओं पे की बोल कर, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। मांगने वालों, क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर
वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। तो अल्लाह की कसम ये बेटी जहमत नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत थी, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत रहेगी। मुस्तफा ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया, जिसकी एक बेटी है उस खुशनसीब ने अगर अपनी बेटी की अच्छी परवरिश की और अच्छी जगह पे उसकी शादी कर दी तो उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। किसी के पास दो बेटी है, उसकी अच्छी परवरिश की और अच्छी जगह पे शादी कर दी तो उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। अगर 3 हो, 4 हो, 5 हो तो वो बाप बदरजे औला, बदरजे अतम जन्नत का मुस्तहिक है। अब मैं इस हदीस के बाद बेटियों को ज़हमत बनाने वालों ये पैगाम देना चाहूंगा, ये बेटी तो अल्लाह की वो नेमत है, वो रहमत है, हमारे लिए वो तोहफा है, हमारे लिए वो अनमोल सरमाया है कि बेटे की शादी पर जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, सरजमीने तिलियापुर, सरजमीने तिलियापुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत है, बेटी की शादी पर जन्नत की बशारत है। पता ये चला कि बेटा पैदा हो, खुश हो रहे, खुशी का इजहार कर रहे हैं, मसरत और शादमानी में झूम रहे हैं, मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। अगर बेटी पैदा हो गई, ये जो थोड़ी सी जफर भाई और मोहसिन साहब, ये जो थोड़ी उदासी है ना, एक तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी जो उदासी है ना, इन जहेज मांगने वालों चंडालों की वजह से, बेशक सही बात, इन्हीं चंडालों की वजह से है, इन्हीं डाकुओं की वजह से है, इन्हीं चोरों की वजह से। किसी के घर बेटी पैदा हो गई तो पहले से इरादा बनाए रखा है कि डकैती करनी है इसके घर। तो थोड़ी अगर उदासी है तो तसव्वुर में मुस्तकबिल आता है, मुस्तकबिल, इसलिए शायद उदासी। लेकिन मैं अर्ज करना चाहूंगा, जहेज की लानत जो मुतालबे की सूरत में है, इसका अल्लाह ताला खात्मा फरमा दे और सुन्नत के मुताबिक अगर निकाह होने लगे तो इंशाअल्लाह ज़िना बिल्कुल बंद होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो निकाह है, अगर ये बगैर लालच के हो और आसानी से हो तो इंशाअल्लाह गुनाहों का खात्मा भी होगा। और माँ बाप बेटी की पैदाइश पर, बेटे की पैदाइश पर 10 किलो मिठाई अगर तकसीम कर रहे हैं तो माँ बाप बेटी की वलादत पर 20 किलो मिठाई तकसीम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुतालबा करने में जनाब आली समधी भी है और वहां बैठी समधन भी है, उन तक भी मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। वो भी हर बात में ताना देती हैं, तेरे बाप ने दिया ही क्या है, तेरे बाप ने दिया ही क्या है, तेरे बाप ने दिया ही क्या है। उसे नोट छापने वाली मशीन चाहिए, हर बात में ताना, दिया ही क्या है। और यही वो फिक्र है और यही वो लालच है जिसकी वजह से
वो सास अपनी बहू से कभी कभी नफरत भी करती है, कभी कभी दूरी भी रखती है, कभी कभी इख्तिलाफ भी रखती है। मैं उन खवातीन तक, सब ऐसी नहीं होती हैं, कुछ होती हैं, लेकिन जो कुछ हैं उन तक ये जुमला पहुंचना चाहिए। वो बहू जो तुम्हारे घर में, वो भी काबिले मोहब्बत है, क्योंकि निस्बत की वजह से मोहब्बत जो होती है वो दिल से होती है। निस्बत की वजह से, निस्बत की वजह से मोहब्बत होती है। निस्बत की वजह से कि जैसे एक सास अपने दामाद से क्यों मोहब्बत करती है? इधर देखो, सास को दामाद से मोहब्बत होती है ना, क्यों करती है? इसलिए मोहब्बत करती है कि वो नौजवान उसकी बेटी का शौहर है। कौन है? उसकी बेटी का शौहर है। इसलिए वो मोहब्बत करती है कि ये दामाद है मेरा, बेटी का शौहर है। तो यहाँ जो तुम्हारे घर में बहू है, ये कोई और नहीं है, तुम्हारे बेटे की बीवी है। इस नुक्ते को क्यों भूल जाती हो? इस निस्बत को क्यों भूल जाती हो? अरे जिस निस्बत की वजह से वहां मोहब्बत है, तुम समझती हो ये मेरी बेटी का शौहर है, इससे मोहब्बत हो, तो यहाँ ये सोचो कि ये खातून मेरे बेटे की बीवी है। वो भी निस्बत और रिश्ता लाजवाब है, और ये भी निस्बत और रिश्ता लाजवाब है। अगर यही पैमाना रहा तो घर में रहमत होगी, बरकत होगी, हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, सरजमीने तिलियापुर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जहेज का मुतालबा ना करें कि जहेज के मुतालबे ले। हमें बात हुई, थोड़ी देर हमारी बात हुई है असलम ठेकेदार साहब से, ये भी बहुत ज्यादा अंदर से रो रहे थे, आंखें इनकी बिल्कुल जनाबे आली अश्कबार होने वाली थी। हालात के तनाजुर में जो न्यूज आ रही है, 80 या 86 बच्चियां जिनके वालिदैन गरीब थे, गरीब और गुर्बत की वजह से उन बच्चियों की उम्र हो गई 35 साल, 36 साल, 40 साल, और बाप गुर्बत की वजह से बेटी का रिश्ता न कर सका, तो उस गरीब लड़की ने धर्म परिवर्तन करके गैर मुस्लिमों से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज, और बकायदा तहरीरी शक्ल में धर्म परिवर्तन हो जाए। हम कुछ नहीं कर सकते, कानून के मुताबिक, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक उसका काम पूरा ठोस है, सबूत है, सबूत के साथ दस्तावेजी सूरत में मौजूद है। मुझे बताओ इन 86 बच्चियों के हवाले से जिनकी एक लिस्ट, फहरिस्त रिकॉर्ड की सूरत में है, ये 86, इनके अलावा भी न जाने कितनी बेटियां, बहनें जो इस तरह की हरकत करके, धर्म परिवर्तन करके गैर मुस्लिमों से शादी कर रही है। बताओ जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? वो गरीब लड़की 40 साल तक घर में बैठी रही, रिश्ता न हुआ, शैतान ने मजबूर किया, शैतान नफ्स पे गालिब आ गया, और फिर इस तरह के कदम उठाए गए। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वही है जो जहेज के भूखे भेड़िए हैं, कुत्ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वो है जिम्मेदार। तुम्हें कब्र में भी जवाब देना होगा, मैदान महशर में भी जवाब देना होगा। लिहाजा आज अहद करो, अपनी शादी में जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे, अपने बच्चों की शादी में मुतालबा नहीं करेंगे। हम शादी करेंगे बच्चों की तो सुन्नते रसूल के मुताबिक ही करेंगे, और सुन्नते रसूल के मुताबिक जो शादी होती है वही शादी बरकत वाली होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असलम ठेकेदार साहब को, जनाब गुड्डू भाई को, इनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि हालात के तनाजुर में दो गरीब बच्चियों की इन्होंने अपनी जेब खास से शादी करा दी है। हम सब के लिए लम्हे फिक्रिया है। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक चलने और शादी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये बेटियां जहमत नहीं, अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह ताला हमें हजरत शेख अबू साले जंगी दोस्त सा तकवा अता फरमाए। लूली है, आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, पैर से लंगड़ी है, कानों से बहरी है, क्या तुम्हें कबूल है? शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने सोचा माफी का परवाना भी मिल जाएगा और एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। शादी हो गई, निकाह हो गया, कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं। अब इजाजत मिली, वो रूम है जिसमें तुम्हारी शरीके हयात है। नौजवान चला दरवाजे पे पहुंचा, अल्लाह अल्लाह, नौजवान चला दरवाजे पे पहुंचा और आंखें खीरा हो गई। सामने जो खातून थी, पेशानी चमकदार और कुशादा, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, रुखसार बिला जवाब, तबस्सुम भी बेमिसाल, लबे नाजुक बिला जवाब, हर अदा बेमिसाल। अब नौजवान पलटकर आ गया और बुजुर्ग से कहने लगा, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई, दुल्हन बदल गई। आपने कहा था कि लड़की माजूर है, मफलूज है, मजजूम है, लेकिन मैं जिसे देख कर आ रहा हूँ वो तो हुस्न जमाल की पैकर है। ऐसा लगता है कि जन्नत की सजी सजाई हूर आकर बैठी हो। अब बुजुर्ग ने कहा वही मेरी बेटी है और उसी से तेरा निकाह हुआ है। अल्लाह अकबर। सुनिए उस बुजुर्ग का नाम क्या है? उसी बुजुर्ग का नाम है हजरत अब्दुल्ला सौमई और उसी पाकबाज नौजवान का नाम है शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त और उसी हुस्नो जमाल की पैकर खातून का नाम है उम्मुल खैर फातिमा और हजरत उम्मुल खैर फातिमा और अबू साले मूसा जंगी दोस्त की इज़्दिवाजी जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला वही हमारा गौसे आजम है, वही शेख आजम है, वही पीरे पीरा, वही मीरे मीरा, जिनके लिए आला हजरत ने कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौसे और लाडला बेटा थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, सरजमीने तिलियापुर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे जेबा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हाँ सील एक नवासंज रहेगा तेरा, है रजा यूं न भी लग तू नहीं जय्यत तो न हो सैयदे जय्यत हर दहर है मौला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो गौसे आजम के जिनके जिक्र की महफिल में हम हाजिर हैं, जब हम वलियों का जिक्र करते हैं और वलियों के जिक्र की महफिल में जिमनन कोई इस्लाही गुफ्तगू करते हैं, तो उस गौसे आजम की प्यारी महफिल का तकाजा भी है और जिमनन उसका जिक्र है। हकीकतन असलन तो जिक्र है गौसे आजम का। तो अर्ज कर रहा था मैं वो गौसे आजम के जिनका जिक्र कर रहे हैं, अगर ये जिक्र करना कबूल हो जाए तो हमें इनाम क्या मिलेगा? हम वलियों की बारगाह में जाते, अगर हम वलियों की बारगाह में हाजिर हों और वहां जाकर दुआ करें, उनके वसीले से करें,
तो दुआ कैसे कबूल होगी, किस शान से होगी। मैं बुखारी शरीफ की हदीस पेश करता हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा 493, सफा 494, सफा 493 की सत्र 26-27, सफा 494 की सत्र 1-2-3। अन अबी सईद अल खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कान फी बनी इस्राईल रजुल क़तल 99 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़अता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुलुन इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौत फ़नअ बिशद्रिही नहवा फ़क़तसमत फ़ीही मलाइकतु रहमती व मलाइकतुल अज़ाब फ़वहल्ला इला हाज़िन तक़रबी व वहा इला हाज़िन तबादी व क़ाल क़ीसु मा बैनहुमा फ़वुजिद इला हाज़िही अक़रब बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर ला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है और इससे पहले जो हदीस पाक पेश की है वो भी बुखारी शरीफ की है। हजरत अबू हुरैरा की रवायत करता जो हदीस है, पहले उसका तर्जमा। बुखारी शरीफ जिल्द बाबू तवाज़ु सफा 963 सत्र 1 2 3 4 5 फरमाते हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और आगे फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है जब मेरे बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी करते हैं, तवज्जो से सुन लो तर्जमा। मैं कोई दुनियादार की बात नहीं कर रहा हूं, मदीने के ताजदार की बात कर रहा हूं और सैयद अबरार की हदीस पेश कर रहा हूं। जब बंदा फराइज की पाबंदी करे और नवाफिल की कसरत करे तो अल्लाह ताला फरमाता अहबब्तुहु, मैं उसे मोहब्बत फरमाता हूं। और जब मोहब्बत फरमाता हूं तो फकुन्तु समाहुल लज़ी अस्माउ बि, मैं उसका कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता। व बशरहुल लज़ी युबशिरु बि, मैं उसकी आंखें हो जाता हूं जिससे वो देखता। व यदहुल लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूं जिससे वो पकड़ता है। व रिजलहुल लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूं जिससे वो चलता। व इन सालनी लाउतियन्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूँ। बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। अभी हदीस शरीफ के तनाजुर में मेरे गौस फरमाते हैं कि 40 साल तक मैंने ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। पूरी रात जिक्रुल्लाह, पूरी रात इबादत, पूरी रात रियाजत, पूरी रात क़याम, पूरी रात रुकू, पूरी रात सुजूद, पूरी रात बंदगी। 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। और फरमाते कि 15 साल तक, कितने साल तक? 15 सालों तक मैंने ऐशा के बाद एक ही पैर पे खड़े होकर पूरा खत्म कुरान शरीफ किया। और फरमाते कि 25 साल तक मैं आबादी से बाहर रहा, जंगल में रहा, मुझे किसी ने नहीं देखा, मैंने भी किसी को नहीं देखा। हर वक्त इबादत, हर वक्त इबादत। भूख लगती थी तो हरी घास खा लेता था, हरे पत्ते खा लेता था, और प्यास लगती थी तो मैं पानी पी लेता था। इस तरह से 25 साल तक जंगल में मैं अब्दुल कादिर था और मेरी हिफाजत कादिर मुतलक फरमा रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात भर कुरान शरीफ की तिलावत। बच्चों इधर देखो, नौजवानों इधर देखो, पूरी रात कुरान शरीफ की तिलावत। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 5, फज्र की अजान होने लगी, लेकिन तिलावत हो रही है, तिलावत हो रही है। क्या दिल नहीं उकताएगा? क्या तबीयत नहीं घबराएगी? क्या बेचैनी नहीं होगी? क्या उलझन नहीं होगी? क्या खिफत नहीं होगी? मैं कहूंगा नहीं, और साबित करूंगा इस मोबाइल से। पूरी रात गुजर जाएगी, इबादत होती रहेगी, टाइम कैसे गुजर गया पता नहीं चलेगा। और नहीं चलता, जैसे ये मोबाइल है, गूगल पे आपने कुछ सर्च किया, बॉलीवुड बॉलीवुड आपने सर्च किया यूट्यूब पे और देखना शुरू किया, 12 बज गए पता ना चला, 1 बज गया खबर न हुई, देखते चले जा रहे हैं।
2 बज गए पता न चला, 3 बज गए, देखते चले जा रहे, बिस्तर में पड़े हुए देख रहे, 4 बज गए पता न चला, पूरी रात गुजर गई। और ऐसा लगा कि रात और लंबी होती तो 2-4 मूवी और देख लेता। पूरी रात गुजर गई, खबर ना हुई। तो आज अगर नौजवानों को, दुनियादार नौजवानों को फिल्मों से मोहब्बत है, हीरो हीरोइन से मोहब्बत है, कहानियों से मोहब्बत है, दुनियावी कहानियों से, और जब वो स्क्रीन पे देखना शुरू करते हैं तो रात गुजर जाती है, खबर न होती है, तबीयत भी न घबराती है। यूं ही जिन्हें कुरान की तिलावत से मोहब्बत है वो रात भर तिलावत करते रहे, न तबीयत घबराती है न उलझन होती है, टाइम कैसे गुजरता खबर नहीं होती है, और फज्र की नमाज भी होती है जमात भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपनी अपनी मोहब्बत की बात है, मोहब्बत की, जिसको जिससे मोहब्बत हो जाए तो मोहब्बत की वजह से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब उसमें इंसान मुनहमिक हो जाता है तो वक्त का पता नहीं चलता। देखिए हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह और भी मेरे मेहमान हैं जिन्हें तकरीर करनी है और नाते भी पेश करनी है। मैं तो रुखसत हो रहा हूँ और अदीब शहीद आलिम बेनज़ीर हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहीम नश्तर फारूकी साहब वो भी तशरीफ लाएंगे, और बुजुर्ग आलिम मुर्शिद करीम ताजुश शरिया से जिन्होंने डायरेक्ट फैज हासिल किया है, और कायदे अहले सुन्नत शहजादे हुजूर ताजुश शरिया काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद अल्लामा अशाह मुफ्ती असजद रजा खान साहब क़िबला कि जिन्हें सोहबत हासिल है, मईयत हासिल है, ऐसी जात की भी आमद होगी, उनको भी हम समात करेंगे। और सुनिए, थोड़ी देर और रहना है और दुआ में शामिल होकर ही जाना है। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बेशक, सुभान एक दो लोग उठे अगर तो फारिग होकर आ जाए, हाजत हो तो फारिग होकर आ जाए। चूंकि हमें भी इस बात की खुशी थी कि शहजादे आला हजरत काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद अल्लामा शाह मुफ्ती असजद रज़ा खान मदजिल नूरानी की ज़ियारत होगी, किसी उज़्र की वजह से हजरत तशरीफ फरमा नहीं है, लेकिन सुभान अल्लाह असलम भाई, गुड्डू भाई, इन दोनों से कायदे अहले सुन्नत मोहब्बत करते हैं और पहले भी यहाँ आ चुके हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी तशरीफ लाएंगे, क्योंकि वो शहजादे, और मैं तो उस मुर्शिद करीम का मुरीद हूँ ताजुश शरिया का। आखिरी बात 1 मिनट में अर्ज करता हूँ, आप भी खुशी से झूमेंगे। वो ताजुश शरिया सुभान अल्लाह, जब उन्हें गोंडा वालों ने दावत दी, गोंडा किधर है, गोंडा मालूम है आपको? गोंडा का नाम सुना, बरेली जंक्शन से चलो फरीदपुर, आगे जाओ तो जनाब आली शाहजहांपुर है, फिर आगे जाओ तो आगे जाओ तो जनाब आली संडीला है, हरदोई है, फिर लखनऊ है, फिर बाराबंकी है, फिर गोंडा, समझे आप? इस तरह से तो गोंडा वालों ने दावत दी और ताजुश शरिया ट्रेन से तशरीफ ले गए। पता नहीं किन लोगों को कैसे खबर हो गई कि ताजुश शरिया आ रहे, ताजुश शरिया आ रहे, शहजादे आला हज़रत की आमद हो रही। पूरा शहर गोंडा जंक्शन पे आ गए, हर तरफ टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी, टोपी ही टोपी, सब परेशान के मामला क्या। ऐलान हुआ उस ट्रेन के बारे में जिसमें ताजुश शरिया तशरीफ फरमाते कि फला नंबर की ट्रेन वाया बरेली लखनऊ गोंडा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली है, 3 पर आने वाली है। ऐलान हुआ तो मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन बेकरार हो गए। हमारे हजरत 3 नंबर पे उतरेंगे, जीनों से चलेंगे तकलीफ होगी, पुल पे आएंगे पैदल चलेंगे तकलीफ होगी, फिर जीनों के जरिए नीचे उतरेंगे फिर तकलीफ होगी। हजारों लोगों ने मुतालबा किया कि 3 नंबर पे आने वाली ट्रेन को 1 नंबर पे करो, 1 नंबर पे, इसलिए कि उसमें रज़वी दूल्हा ताजुश शरिया तशरीफ फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने ताजुश शरिया मसलके आला हजरत।
उसमें रज़वी दूल्हा ताजु शरिया तशरीफ फरमाए, ताजु शरिया तशरीफ फरमाए। तवज्जो चाहूंगा। थोड़ी देर के बाद बात जब ऊपर तक पहुंची तो ऐलान बदल गया कि वो ट्रेन जो 3 नंबर पे आ रही थी अब 1 नंबर पे आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा स्टेशन मुंतजिर, स्टाफ मुंतजिर, मोतकदीन मुंतजिर, हर तरफ इंसानों का सैलाब। जब 1 नंबर पे ट्रेन पहुंची और हजरत शान आलमियत के साथ जब नीचे उतरे तो हर तरफ से एक ही आवाज आई, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया, ताजु शरिया। और आपके चेहरे की चमक से ऐसी रोशनी फैली कि सबने महसूस किया कि जब बरेली के गुलाम मुस्तफा अख्तर रजा खान का ये जलवा है तो बगदाद के गौसे आजम का जलवा कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो हम ऐसे मुर्शिदे करीम के मुरीद हैं, सुभान अल्लाह। और हम लोगों के अंदर सच्ची मोहब्बत होती है, सच्ची अकीदत होती है, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। आप भी मुरीद हैं, बहुत से लोग। अरे माशाअल्लाह, आपका नाम इब्राहिम भाई? इब्राहिम भाई को ये सादत हासिल है कि हुजूर ताजु शरिया का मामा शरीफ साफा आपके पास है। ये भी एक तबर्रुक है, ये भी एक तबर्रुक है, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत जो होती है ना मुर्शिद से, वो दिल से होती है, वो होती है दिल से। तो ये दिल का रिश्ता है। अल्लाह ताला हम सबको मुर्शिद करीम का फैजान अता फरमाए और जामिया हाजा को दिन दुनिया चुनी तरक्की अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू खतीब हिंदुस्तान।